प्लीज जहां पर भी हो 15-20 मिनट टिक जाइए, बैठ जाइए, एक बार बैठिए मेरे भाई। दोस्तों, आज हम यहां पर मानगढ़ पर आए। पिछले 2-3 साल से हम लगातार इसी टाइम यहां पर आ रहे हैं और कई लोग जब से हम मानगढ़ पर आने लगे हैं जुलाई के महीने में, तो कई लोगों की हालत बहुत पतली हो रही है। और वो क्यों हो रही है, उसके पीछे भी बड़े बड़े कारण हैं। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि ये लोग अपने पैसे से, खुद के खर्चे से एक दिन मानगढ़ पर जुलाई के महीने में क्यों आते हैं। इसके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं। रतलाम झाबुआ से लोग पैदल रुणीजा जाते हैं कि नहीं जाते? जाते? हाँ या ना तो बोलो। उनको आज तक क्या मिला? ठेंगा। बराबर है? जो लोग पैदल अंबाजी जाते हैं उनको क्या मिला, और जो लोग मानगढ़ आते हैं उनको क्या मिला? एक भाई कह रहा है बहुत मिला। मानगढ़ आने की वजह से बड़े बड़े टावर हिल करके गिर गए। ये कोई कम मिला क्या? आज देख लीजिए, यहाँ पर सब समाज के लोग आ रहे हैं। कई लोग कहते थे कि आदिवासी परिवार सबसे ज्यादा राजपूतों का विरोधी है। हमारे राजपूत भाई ने भी आकर के समर्थन कर दिया। बोले कि नहीं बोले? अभी पिछले दिनों दिग्विजय सिंह जी और उनके ससुर जी ने भी अपने समर्थन में बात करी, और मात्र एक ट्वीट मैंने किया, वो भी पगड़ी उछालने की वजह से, और वो भी इतने बड़े संगठन का पदाधिकारी गुजरात के अंदर, संभवतः राज शेखावत जी उनका नाम है, उनका पगड़ी उछाला गया। अरे भैया, आपका विरोध हो सकता है, लेकिन आपको पगड़ी उछालने का अधिकार किसने दिया? आदिवासी परिवार पगड़ी उछालने वाले विचार का विरोधी है, यह बात हम कहना चाहते हैं। आदिवासी परिवार उस विचार का विरोधी है जो इंसान होकर इंसान के चेहरे पर पेशाब करता है। ये बात सच है कि गलत है? सबने वीडियो देखा, मध्य प्रदेश में एक आदिवासी पर एक गैर आदिवासी ने पेशाब किया। वो नर पेशाब आदिवासी नहीं हो सकता, इस देश की माटी का नहीं हो सकता। वो भारत देश का पानी पीता है तो वो गलत है, ऐसा हम मानते हैं। ऐसे नर पिशाचों को पुनः भारत से बाहर भेजना का संकल्प लेना चाहिए हमको। हमारे सिरोही के अंदर कार्तिक भील को मारा गया। आज कितने समय से हमारे लोग सिरोही में धरना दे रहे हैं। कार्तिक भील का परिवार, उस परिवार की बात गहलोत सरकार ने नहीं सुनी। गहलोत सरकार को जाना पड़ा, और तो और जालोर भी हार गए। गहलोत साहब का बेटा
तो मेरे कहने का मतलब यह है, जो जो लोग हमारे विरोध में जाएंगे, विलनो हराम है, हारोगा। अब विलने बेगा करीने मानगढ़ तक की हराम बंगा तो भी तुम्हारा सत्यानाश नहीं जा जाओ। ये हमारे बाप दादा ने किया। आदिवासी परिवार उस विचार का विरोधी है जिस विचार ने नेमावर में हमारी बेटियों को मार करके जमीन में जेसीबी से गाड़ दिया। ये बात हमें समझनी है। आदिवासी परिवार उस विचार का विरोधी है जिसने पूजा भील के टुकड़े किए। मावली में आदिवासी परिवार उस विचार का विरोधी है जिसने बाबूलाल भील को नीमच में गाड़ी के पीछे बांध कर खींचा। क्या यह बात सही है कि गलत है? हम उस विचार के विरोधी हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों के शासन में हम ना रह करके हम हमारे पूर्वजों की व्यवस्था, भीलराज की जो व्यवस्था है, उसके अधीन हमारे समाज को सुरक्षित करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। अले अपने बाप दादा हाँ भाई लीता आपो है, हमारे बाप दादा थे सीतरा में लड़ी जाता, बात आसी की झूठी, सीतरा में लड़ी जाता। ई कालिया नो फोन है, कालिया एक थोड़ा रोम माते आनी क्या था, डोंगरो ठीकी दे। तो मेरे कहने का मतलब यह है, हम उस विचार के विरोधी हैं। क्या सूरज कभी भेदभाव करता है क्या? हाँ, तुमको ज्यादा रोशनी देंगे, तुमको रोशनी नहीं देंगे। सूरज कभी ऐसा करता है क्या? क्या चंद्रमा किसी के साथ भेदभाव करता है क्या? इसलिए हमारे बाप दादे ये धर्म ध्वजा है। इन्हें टका तो नहीं है। कई लोग कहते हैं कि आदिवासियों की धर्म ध्वजा पर सूरज चांद तारे क्यों है? तो मैं कहना चाहता हूं कि सूरज सबके साथ समान व्यवहार करता है, चंद्रमा सबके साथ समान व्यवहार करता है, तारे सबके साथ समान रोशनी देते हैं। इसलिए हमारी आदिवासियों की धर्म ध्वजा पर सूरज चांद चंद्रमा है। तो कई धर्म वालों ने सूरज अकेला ले लिया कि नहीं ले लिया, और कहते हैं हम बड़े हैं, और अपने आप को कहते हैं हम तो ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए। अटलू सूटू मोड़ा तक की कार्य पैदा था लिखा है। अब ये झूठी बातें हमको मनवाने का प्रयास करते हैं, हम क्यों मानेंगे? आज से 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने कहा था, पहले जानो फिर मानो, पहले जानो फिर मानो। हम जांच करेंगे कोई इंसान मुंह से पैदा होता है कि नहीं होता, इसके बाद मानेंगे। कई लोग तो ऐसे भी बोलते हैं, हमारा जज था राजस्थान का, पंपरेज हो गई, मोर के आंसू से मोरनी गर्भवती होती, ऐसा क्या था? और एक भी आदिवासी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि वो जंगल में रोज जानता है मुर्गी कैसे गर्भवती होती है, मोरनी। ठीक है। अब ऐसी कपड़ी बातें क्यों मानेंगे? यह बात समझने की जरूरत है। हम उस विचार के विरोधी हैं जो पानी पिलाने में भेदभाव करता है, जो खाना खिलाने में भेदभाव करता है, जो साथ बैठने में भेदभाव करता है। मैं आज से सभी राजपूत समाज के आदिवासी भाइयों को कहना चाहता हूं, खाने, बैठने और पानी पीने में भेदभाव त्याग दो। कल से आप यहां आओ, आधे तुम बोला आधे हम बोलते,
खाने में भेदभाव नहीं, पानी में भेदभाव नहीं, बैठने में भेदभाव नहीं। क्यों? क्योंकि रिसर्च में यह प्रूव हुआ है कि डीएनए जांच हो जाए तो आधा हमारा समाज निकलेगा। क्यों? हमारे समाज का जो शासक वर्ग था उसको कन्वर्ट करके आज जिस तरीके से करवाया जा रहा है उस तरीके कन्वर्ट करके हमारे समाज से अलग कर दिया। आज हमारे नेता हमारे समाज से अलग करके कन्वर्ट करके अलग यज्ञ किए, उसी तरीके हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, गणतंत्र का इतिहास पढ़ो, राजतंत्र का इतिहास पढ़ो तो समझ में आएगा। हमारे पूर्वजों ने